और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। सलाहकार यूनेस्को, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक श्री वी राजेश्वर, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी नीचे बैठे हैं, श्री संतोष जैन जी, अशोक बजाज जी, आरपी जोशी जी, विश्वनाथ जी, रामेंद्रनाथ मिश्र जी, आकाशवाणी परिवार के सभी अधिकारीगण, यूनेस्को के अधिकारीगण, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया और आप सबने सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय का चयन संवाद के लिए किया है। रेडियो और एआई, यह सामयिक और सभी के लिए उपयोगी विषय है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, जब सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, तब इसका सदुपयोग करके रेडियो को कैसे ज्यादा से ज्यादा जनोपयोगी बनाया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में मददगार होती है। इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। लोक प्रसारक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जल्दी खबरें देने की होड़ में निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना देने की परंपरा से आपकी विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। मैं प्रदेश के दूरस्थ अंचल जशपुर से आता हूं। मुझे याद है जब गांवों तक किसी भी समाचार माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब से रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें देश दुनिया की गतिविधियों से अवगत कराता है। आकाशवाणी में आम आदमी की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समाचार, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। हमारे किसान भाइयों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी विशेष भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के लिए रेडियो को चुना है। यह रेडियो में प्रसारित होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। रेडियो से कृषि, ग्रामीण विकास और जल कल्याण से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। इससे गांवों तक उपयोगी जानकारी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 6 स्टेशन बहुत पहले से संचालित हो रहे हैं। रायपुर से विविध भारती सेवा भी संचालित हो रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां अंबिकापुर में प्राइमरी स्टेशन है। वहां से विविध भारती मुंबई के लिए अलग ट्रांसमीटर भी लगा है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 10 किलोवाट क्षमता का एफएम ट्रांसमीटर अंबिकापुर में स्थापित किया जाएगा, जो पुराने एफएम ट्रांसमीटर का स्थान लेगा। वहीं दूसरा एफएम ट्रांसमीटर 5 किलोवाट का होगा, जो सरायपाली में स्थापित किया जाएगा। इस ट्रांसमीटर के लगने से सरायपाली केंद्र की कवरेज क्षमता बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ अंचल जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर और सरायपाली में भी आकाशवाणी केंद्र
और रिले स्टेशन संचालित हैं। इन केंद्रों से एफएम सेवा का प्रसारण भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में आकाशवाणी का बड़ा योगदान है। अब जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बैलाडीला में भी एफएम के नए ट्रांसमीटर लगाए जाने की तैयारी है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहद प्रसारण संभव होगा। इन नए ट्रांसमीटर के लगने से छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का कवरेज एरिया काफी बढ़ जाएगा। राज्य के 80% क्षेत्रफल में एफएम और करीब 90% क्षेत्र। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है।